नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। विश्वास क्या है इसे समझें। ज़्यादातर क्या होता है, हम बहुत अपने आप को महान सिद्ध करने लगते हैं कि देखो मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। हाँ, बोलते हैं ना कि मैंने इन पे विश्वास किया, इन पे विश्वास किया, इन्होंने मेरे को धोखा दिया। विश्वास क्या है, विश्वास हमें क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। विश्वास एक सिस्टम की व्यवस्था है। क्या है? सिस्टम की व्यवस्था। सिस्टम की व्यवस्था है। ये आपकी व्यवस्था नहीं, सिस्टम की सिस्टम की। जैसे मान लीजिए आपने किसी से एक गिलास पानी मांगा, हाँ, तो ये विश्वास तो करना पड़ेगा कि वो लाएगा, और लाया न लाया बात अलग है। हर काम तो आप स्वयं नहीं कर सकते दुनिया में, नहीं कर सकते। हर कार्य तो आप, एक ही व्यक्ति तो ऐसा संसार में पैदा अभी तक नहीं हुआ कि सारा काम वो स्वयं कर लिया हो। नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे की सहारा लेनी ही पड़ती है। लेना पड़ता है। फसल भी देखिए, हर प्रांत में, हर जिले में, हर तहसील में अलग अलग फसल होती है। यहाँ ये होती तो वहाँ वो नहीं। हाँ, तो ये इन पे निर्भर है, वो इन पे निर्भर है नहीं। है। इनका फसल वहाँ जाता है, उनका फसल यहाँ आता है, आता है ना, आता है, आता है। आदान प्रदान है ना। आदान प्रदान है, आत्मनिर्भर। तो विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए, आपको उदाहरण दे रहे हैं। एक निर्धन व्यक्ति, एक वैभव वाला व्यक्ति दुकान पे गए और उन्होंने दुकान वाले से सामान मंगाया कि मुझे ये सामान कल लेते आना। दुकानदार ने दोनों को कह दिया मैं आप लोगों का कल सामान लेते आऊँगा। और दोनों फिर दूसरे दिन जाते हैं तो दुकानदार कहता है देखिए सामान मैं नहीं ला पाया, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, जब समय मिलेगा तो मैं लाऊंगा। अब जिसके पास वैभव था बोला एक काम करो तुम मत लाओ, मैं और कहीं से ले लूँगा। लेकिन निर्धन बच कहा अच्छा एक काम करो, आज नहीं लाए तो कल लेते आना। अब वो विश्वास नहीं, अब उसकी मजबूरी बन गई। पहला दिन विश्वास था, अब मजबूरी बन गई। आपने किसी से एक गिलास पानी मांगा, कुछ समय होता है, उस समय वो नहीं दिया और आप विश्वास कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अपाहिज हो। घंटों, 1 घंटा 2 घंटे अगर उसी पानी, एक गिलास पानी के लिए बैठे रह गए, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं। आप एक मजबूर व्यक्ति हो, या तो अपाहिज हो, या तो उसके अलावा आपको कहीं से पानी नहीं मिल सकता। 2 बातें हो सकती हैं। तो आप अपने मजबूरी को विश्वास का नाम मत दो। क्या? विश्वास कह के कि मैं लोगों पे विश्वास किया, आप महान मत बनो। विश्वास के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। लेन देन में आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। विश्वास प्रथम सीढ़ी है। विश्वास प्रथम सीढ़ी है। जैसे आपने किसी से चना मांगा कच्चा तो तुरंत लाके देगा, भूज के मांगा तो 1 घंटे रुकना पड़ेगा जैसे आग की व्यवस्था होगी, और फुला के मांगा तो आपको 1 रात रुकना पड़ेगा, या तो कई घंटे रुकने पड़ेंगे। लेकिन चना है, किस स्थिति में आपने मांगा है। कहने का मतलब है विश्वास एक सिस्टम की व्यवस्था है, लेकिन विश्वास का एक दायरा है। क्या है? दायरा है। उस दायरे से ज़्यादा अगर करते हो तो अब आपकी मजबूरी है, कमजोरी है, आपके पास है नहीं। वैभव वाला व्यक्ति दूसरे दुकान से जाके सामान ले लिया और निर्धन वाला कह रहा है कल फिर लाना। अब निर्धन वाला व्यक्ति वो उसके बाद भी नहीं लाए, और निर्धन वाला व्यक्ति कहे मैं उस पर विश्वास किया, उसने लाया नहीं। अब क्यों किया विश्वास? क्यों किया? मजबूर थे, कमजोर थे। आप अपनी कमजोरी को विश्वास का नाम मत दो, कमजोरी दूर करो ना। आप अपनी कमजोरी दूर करो, विश्वास का नाम उसे मत दो। विश्वास का एक दायरा है, उस दायरे से आपने क्यों विश्वास ज्यादा किया? बताइए क्यों किया? इसलिए या तो आप मजबूर हो, या तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर योग्यता होती तो जाके और कहीं से ले लेते। अगर 1 गिलास पानी के लिए आप कई घंटों किसी का इंतजार कर रहे हो तो जरूर कोई बात है। आप कहो मैं उसके विश्वास पे बैठा हूं, नहीं, आपके पास ऑप्शन फिर नहीं होंगे। क्या ऑप्शन? या तो आप अपाहिज होगे, या तो वो पानी वही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, आसपास पानी नहीं इसलिए बैठे हो। मेरी बात समझ रहे हो?
एक बार क्या हुआ, गुजरात से मैं आ रहा था, तो मुझे एमपी में सूरत से कोई था छोड़ने के लिए, आ रहे थे, तो मैं इंतज़ार कर रहा था, कुछ विलम्ब हो रहा था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि वो सेवा करने, आपकी मदद करने आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, सेवा करनी। तो उसने कहा कि सेवा और मदद में क्या फ़र्क है? तो हमने कहा कि मदद हम उसकी करते हैं जो कमज़ोर होता है, और सेवा हम उसकी करते हैं जो मुझसे श्रेष्ठ होता है। एक में ऐसे रहता है सेवा में, और एक में ऐसे रहता है, लेकिन पाने की इच्छा दोनों में है। क्या? दोनों में। पाने की इच्छा दोनों में है। मदद भी कर रहे हैं तो कुछ पाने के लिए पुण्य मिलेगा, और सेवा भी कर रहे हैं तो कुछ पाने के लिए। बात समझ रहे हो? हाँ, समझ। इच्छा दोनों में है, लेकिन भाव अलग अलग है। दे दोनों में रहा है। क्या? दे दोनों में रहा है। क्या? सेवा वालों को भी दे रहा है, मदद वाले को भी दे रहा है, लेकिन एक में हाथ जोड़ के खड़ा है कि आप मुझ पे कृपा करना, दे के भी, और एक में कह रहा है लेके जाओ। दे दोनों में रहा है, बस भाव का खेल है। इस जगत में भाव विद्यते देवा, भाव का खेल है, इसलिए भाव को शुद्ध करिए। सारा खेल भाव का है। देखिए ना, सेवा में भी वो दे रहा है, मदद में भी दे रहा है, लेकिन एक में अकड़ा हुआ है और एक में हाथ जोड़ के खड़ा है, कृपा करना। देख रहे हो? तो उसने कहा देखो, इस बात को आपने कितनी गहराई से समझाया। मैं तो मदद और सेवा को एक ही समझता था। मैंने बोला नहीं, यही बात है। तो विश्वास करिए, लेकिन विश्वास का कोई दायरा है। मजबूर इंसान मत बनिए। अगर आप किसी पे निर्भर हो गए तो आपके कमजोरी का वो फायदा उठाने लगेगा। करने वाले व्यक्ति बनिए, पता पूछ के पते पे जाने वाले व्यक्ति बनिए। और आप कहोगे कि नहीं, आप एक काम करो, आप ही सब कर दो, तो आपका उपयोग कर लेगा। क्या? उपयोग कर लेगा। तब आप बाद में दुखी होगे, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो निराश होगे। इसलिए आप करने वाले व्यक्ति बनो, मेहनती बनो, खुद करो ना। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या? सही बात। आप अगर किसी के पास गए हो, ठीक है, कि आपको देख के इसलिए आया कि आपको कुछ उपलब्धि हुई, तो कहीं से हुई होगी ना। वो कहीं से कैसे हुई मुझे भी पता बता दो। मुझे आपकी कृपा नहीं चाहिए, आप पे जिसकी कृपा हुई है उसकी कृपा चाहिए। आपकी कृपा लेके क्या करेंगे? सही बात। वाया वाया क्यों, सीधा जाओ ना। वो आप पे कृपा कर सकता है तो मुझ पे भी कर सकता है। आपने जरूर कुछ किया तो मैं भी कुछ करूंगा। और आप क्या कहते हो? आप कृपा कर देना। अब उस पे अगर कृपा नहीं हुई है, वो भी अभी भी अज्ञानता में है, तो आपका उपयोग कर लेगा। समझिएगा। और उसमें सरलता है, दया है और उपलब्धि है, तो आपको मार्ग बता देगा कि भैया देखो तुझे करके मिलेगा। सीधा सीधा बता दो, मैं इतनी कृपा कर सकता हूँ, पता बता सकता हूँ, लेकिन पते पे तुझे यात्रा करनी पड़ेगी। पहुंचा हुआ व्यक्ति और नहीं पहुंचा हुआ कहेगा हाँ मैं पहुंचा दूंगा ना। क्या? तुम मेरे पे निर्भर हो जाओ, मुझ पे मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। क्या? और जीवन भर आपका उपयोग करेगा। न पहुंचा हुआ व्यक्ति यही कहेगा मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। पहुंचा हुआ व्यक्ति यही कहेगा मैं पता बताता हूँ, चले जाना। क्या? पता बता। हाँ, जैसे मैं गया हूँ आप भी पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा भाई। और आप कह रहे हो मैं करूँगा नहीं, ना तप करूँगा, ना तपस्या करूँगा, बस मुझे बता दो। क्या? बस मुझे बता दो और आप कर दो। तो जब वो करेगा तो आपका उपयोग करेगा, और कोई कर नहीं सकता। एक ही आदमी दुनिया में है आपको पहुंचा सकता है, वो व्यक्ति आप हो। या भटकाओ या पहुंचाओ। अच्छा, आप देखिए, आपके इतने परिवार हैं, आप बीमार हो, बोलो परिवार के माँ बहुत मानती है, पिता बहुत मानता है, पत्नी बहुत मानती है, बच्चे बहुत मानते हैं, भाई बहुत मानता है, भतीजा बहुत मानती है, बहन बहुत मानती है, दादा दादी बहुत मानते हैं। उनसे कहिए कि आप बीमार हो, दवा वो खा लें, सब खा लें, आप ठीक हो पाओगे? नहीं। भूख आपको लगी है, बोलो परिवार पूरा भोजन कर ले, आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं। बोले मेरा संति आप कपड़ा पहन लो, आपका तन ढक जाएगा? मेरा संति आप नींद ले लो, हो जाएगा? सारा
सारा कर्म जीवन का आपको करना पड़ता है। तो ये कैसे कोई कर सकता है? इतनी बात समझ में नहीं आ रही है? कर दो, कर दो। एक काम बताओ व्यक्तिगत, आपका संति कोई कर दे, बताओ? नहीं। आपको ही करना होता है ना। कितना भी कोई आपको प्रेम करे, मानता हो, कुछ भी करे, यहाँ जो चाहिए उसके लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। कितना भी कोई आपको मानता हो, प्रेम करता हो, कुछ नहीं कर सकता। आपको पता बता सकता है, वस्तुएं लाके दे सकता है। क्या? उपयोग आपको करना पड़ेगा। उसके उपयोग करने से आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इस बात को समझो। और आप कहते हो मैं जीवन भर इन पे भरोसा किया। क्यों किए? क्यों भरोसा किया? क्यों विश्वास किया? विश्वास का दायरा था, उस दायरे के पार क्यों गए? क्योंकि आप मजबूर व्यक्ति थे, इसलिए गए हो। तो आप विश्वास को बदनाम मत करो। लोगों ने विश्वास को बदनाम कर दिया है, विश्वास नाम को बदनाम कर दिया है। क्या? बदनाम हाँ। सही बात है। विश्वास को बदनाम मत करो। विश्वास प्राकृतिक व्यवस्था है, लेकिन दायरे से आगे गए, आगे किया तो वो गलती आपकी है। क्यों किया? और आगे बढ़ते। सही है। एक गिलास पानी मांगा, सामान किसी से मंगाया, वो नहीं लाया, तो आप जाके ले लेते यार और किसी से मंगाते। तो मेहनत करो। क्या? मेहनत करो। हाँ, विश्वास तो करना पड़ेगा, लेन देन है, करना तो पड़ेगा, लेकिन विश्वास का दायरा है, उससे ज्यादा मत करो। हम क्या है, मेहनत करना नहीं, बस सबको बदनाम करना है। क्या? कभी हम विश्वास शब्द को लोग बदनाम कर रहे हैं कि मैं बस यही है, मैंने तो बहुत भरोसा किया। क्यों किया? क्यों किए भाई? क्यों किए? एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर क्यों गए? इसलिए अपने अधिकार में काम करो, जो चाहिए उसके लिए खुद काम करो, योग्य बनो, जीवन में आगे बढ़ो, मेहनत करो, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, ये भाव रखते हुए अपना काम करो। जिसको जो करना है करने दो। ठीक है? 3 गण होते हैं, मानवगण, देवगण, राक्षसगण। जब भी आपके द्वारा कर्म होता है, या तो देव प्रवृत्ति वाली होती है, या तो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है, या तो सात्विक प्रवृत्ति वाली होती है, मानव प्रवृत्ति वाली होती है, तो आलोचना करने वाले करेंगे। कुछ करोगे तभी आलोचना होगी, कुछ नहीं करने वालों की आलोचना भी नहीं होती। देखो ना, मंद बुद्धि पागल की आलोचना होती है? नहीं होती। आलोचना भी उसकी होती है जो कुछ करता है। कुछ करो, आलोचना से नहीं बच सकते। क्या? आलोचना से नहीं बच सकते। आप देव प्रवृत्ति वाला काम करोगे तो राक्षस आपकी बुराई करेंगे, राक्षस प्रवृत्ति वाला काम करोगे देव आपकी बुराई करेंगे। ठीक है? और सात्विक प्रवृत्ति वाला काम करोगे तो दोनों आपकी बुराई करेंगे, और खोजी लोग आपका लाभ लेंगे। सात्विक प्रवृत्ति वाला काम करोगे, परोपकार करोगे, क्योंकि परोपकार करने वाला महान है। इसलिए कुछ काम करो, जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है? कर्म मूल है, तो कर्म पे ध्यान दो और जीवन में आगे बढ़ो, खुद मेहनत करो। ठीक है? ठीक है? मात कर